एक भव्य कमरे में एक अमीर आदमी की पत्नी रेशम के तकियों के सहारे शांत पड़ी है। उसका चेहरा बीमारी से पीला पड़ गया है। वह कमजोर होकर वह अपनी बेटी को पास बुलाती है। बेटी, पास आओ। अंतिम हार्दिक निवेदन के साथ वह पूछती है, मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम हमेशा दयालु रहोगे। पत्नी आखिरी सांस लेती है। उसकी आंखें आखिरी बार बंद हो जाती हैं। कमरा शांत रहता है, उसके निधन की गंभीर वास्तविकता से भारी। सिंड्रेला अपनी मां की कब्र पर रोजाना तीर्थ यात्रा करती है, जो दुखों के बीच एक अभयारण्य है। कठिन परिस्थितियों से अप्रभावित उसकी कोमल आत्मा कब्र के किनारे पहुंचती है। शांत चिंतन में वह अपनी मां की याद को अटूट परोपकारिता से सम्मानित करती है। उसकी स्थायी दया चमकती है, जो उसकी क्रूर सौतेली परिवार की छाया से विचलित नहीं होती। भव्य घर के अंदर एक पिता अपनी पुनर्विवाह का जश्न मनाता है, जो इकट्ठा हो रहे सायों से अनजान है। पत्नी और उसकी बेटियां सिंड्रेला की कभी उज्जवल दुनिया पर लंबी ठंडी छाया डालती हैं। सिंड्रेला का जीवन एक दुखद दास्ता में बदल जाता है। उसके दिन अब फटे कपड़ों और अंतहीन परिश्रम से चिह्नित होते हैं। रसोई तक सीमित सिंड्रेला के हाथ अंतहीन रूप से साफ करते हैं। उसकी आत्मा हर गुजरते दिन के साथ धुंधली होती जाती है। भव्य घर, जो कभी एक आश्रय था, अब सिंड्रेला के कम होते अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से गूंजता है। रसोई के दिल में सिंड्रेला अपने अंतहीन श्रम के दिन की शुरुआत करती है। उसकी सौतेली बहनें प्रवेश करती हैं। उनकी हंसी क्रूरता से गूंजती है, क्योंकि वे सिंड्रेला को देखती हैं। सौतेली बहनें आटा गिराती हैं, सिंड्रेला के लिए बनाए गए अराजकता में आनंद लेती हैं। सिंड्रेला घुटने टेकती है, गंदगी साफ करने के कठिन काम की शुरुआत करती है। सौतेली बहनें सिंड्रेला का मजाक उड़ाती हैं। सिंड्रेला आहें भरती है। उसका भाव उसकी निराशा को उजागर करता है। बाजार मेले के जीवंत अराजकता के बीच पिता का चेहरा प्रस्थान की तैयारी करते समय प्रत्याशा और गंभीर कर्तव्य का मिश्रण दर्शाता है। वह अपनी सौतेली बेटियों की ओर मुड़ता है। उनकी परछाइयां एक टूटे हुए दर्पण में चमकती हैं, क्योंकि वे सजती संवरती हैं। पिताजी ने कोमल मुस्कान के साथ पूछा, मेरे प्रिय बच्चों, मैं बाजार मेले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या खिलौने लाऊं? सौतेली बेटी एक मांग करती है, अरे पिता, सबसे सुंदर गाउन जो आप ढूंढ सकते हैं, रेशम और फीता, एक रानी के लिए उपयुक्त। सौतेली बेटी टू कहती है, और गहने पिता, मेरी उंगलियों को सजाने के लिए जगमगाती हार और चमकती अंगूठियां। कोमल स्नेह से पिता सिंड्रेला की ओर मुड़ता है, और तुम सिंड्रेला, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए क्या लाऊं? सिंड्रेला अपनी मां की कब्र पर खड़ी है। गंभीर पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली आकृति, कोमल हाथों से वह टहनी लगाती है। दुहक के बीच आशा का प्रतीक। टहनी बदल जाती है, एक शानदार पेड़ में खिलती है, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंचती हैं। एक सफेद पक्षी प्रकट होता है, जादू का दूत, सिंड्रेला की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार। भव्य महल में राजा का फरमान उत्साह की लहर पैदा करता है। सौतेली बहनें उत्साह से भर जाती हैं। त्योहार के उनके सपने उड़ान भरते हैं। वे सिंड्रेला की ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाजें उम्मीद से गूंजती हैं, क्योंकि वे उसकी सहायता की मांग करते हैं। सिंड्रेला का दिल उम्मीद से उछलता है, जो उत्सव में शामिल होने की इच्छा रखता है। लेकिन सौतेली मां का ठंडा इनकार उसके सपनों को बुझा देता है।
जिससे उसकी आकांक्षाओं पर छाया पड़ जाती है। मंद रोशनी वाले रसोई घर में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि सौतेली माँ सिंड्रेला को एक क्रूर काम से लाद देती है। सिंड्रेला आहें भरती है, उसकी उम्मीद पक्षियों को फुसफुसाकर पुकारती है। पंखों का एक बवंडर रसोई को भर देता है, क्योंकि पक्षी उतरते हैं, सिंड्रेला की दुर्दशा में सहायता करने के लिए उत्सुक। सौतेली माँ सिंड्रेला को अपना काम करते हुए एक क्रूर मुस्कान के साथ देखती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। चांद की चांदी की चमक के नीचे सिंड्रेला प्राचीन हेज़ल के पेड़ के पास जाती है, जिसकी पत्तियां रात में रहस्य फुसफुसाती हैं। आंखें बंद करके वह अपनी सबसे गहरी इच्छा को शांति में सांस लेती है, यह उम्मीद करते हुए कि रात उसके सपनों को ले जाएगी। पंखों की अचानक फड़फड़ाहट शांति को भेदती है, पक्षियों के आगमन की घोषणा करती है, जिनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। पक्षी बस जाते हैं, उनकी उपस्थिति जादू का वादा है। जैसे ही एक सुनहरा गाउन हकीकत में चमकने लगता है, नाजुक रेशम के जूते प्रकट होते हैं, परिवर्तन को पूरा करते हैं। पक्षियों की चौकस निगाहों के नीचे धीरे से चमकते हैं। सिंड्रेला की इच्छा अलौकिक प्रकाश में स्नान करती है, एक सपना जो चांदनी और फुसफुसाहट से बुना गया है। सिंड्रेला महल के बॉलरूम में प्रवेश करती है, हजारों मोमबत्तियों की चमक उसके हर कदम को रोशन करती है। राजकुमार सिंहासन के पास खड़ा था, उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। वे नाचते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए, जैसे संगीत उनके चारों ओर बढ़ता है। घड़ी आधी रात बजाना शुरू कर देती है, जिससे जादुई मंत्र टूट जाता है। सिंड्रेला महल में अंतिम घंटे की गूंज के रूप में दहशत में भाग जाती है। वह परछाइयों में गायब हो जाती है, केवल जादू और क्षणिक रोमांस की एक स्मृति छोड़कर। राजकुमार सिंड्रेला के विनम्र घर पर आता है। धूप सुनहरी रोशनी से धूल भरे इंटीरियर को रंगती है। एक उम्मीद भरी शांति छा जाती है, क्योंकि राजकुमार घोषणा करता है, जिस युवती का पैर इस सुनहरे चप्पल में फिट होगा, वह मेरी दुल्हन होगी। सौतेली बहनें आगे बढ़ती हैं, हताश महत्वाकांक्षा की एक लहर के रूप में वे एक दूसरे को अलग धकेलती हैं। वे संघर्ष करते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन चप्पल उनके प्रयासों का मजाक उड़ाती है। सिंड्रेला प्रकट होती है, उसकी कृपा एक तीखा विरोधाभास है, क्योंकि वह अपना पैर बढ़ाती है, चप्पल आसानी से फिसल जाती है। चमकदार सूरज के नीचे सिंड्रेला और राजकुमार एक शानदार शाही समारोह में अपनी प्रतिज्ञाएं शुरू करते हैं। सिंड्रेला उल्लेखनीय अनुग्रह के साथ अपनी सौतेली बहनों की ओर मुड़ती है। असीम दयालुता के कार्य में सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को क्षमा कर देती है, जो गहराई से प्रभावित होती हैं। सौतेली बहनें खड़ी हैं, आंखें आंसुओं से भरी हैं, सिंड्रेला की उदारता से प्रभावित हैं। कथानक: वे हमेशा खुशी से रहते हैं।